प्रश्न है कि क्या लंका इतनी दूषित थी कि उसमें अच्छाई का एक भी अंश न था? वत्स, सुनो, तुम्हारा सवाल बहुत ही अच्छा है। अच्छाई एक ऐसी शक्ति है जो जहां जाती है वहां अच्छाई फैला देती है। इसी तरह जब लंका में हनुमान जी पहुंचते हैं तब उन्हें वहां भी श्री राम का नाद सुनाई देता है। तो चलो मैं तुम्हें ऐसी एक कहानी सुनाता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। बहुरी राम छवि धाम बिलो की, रहे उठटुकी एक टक पल रोकी। भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भयमोचन। जय राम जी, जय श्री राम। आप, हे देव, आप कौन हैं? लंका में श्री राम की जय बोलने का साहस करने वाले आप कौन हैं? और इस महल में कैसे हैं? आकाश मार्ग से जा रहा था। इस आंगन में तुलसी का चौरा देखकर प्राचीर में शंख तथा चक्र का चिन्ह देखकर समझ गया कि ये किसी नारायण भक्त का घर है। इसी कौतूहलवश आपके दर्शनों के लिए रुक गया। और अब रहा श्री राम की जयकार का प्रश्न। सो भगवान, यही प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैं तो बाहर से आया हूं, कुछ भी कह सकता हूं, परंतु आप तो लंका के निवासी होकर भी श्री राम की जय बोलने का साहस कर सकते हैं। ऐसे साहसी वीर आप कौन हैं? क्या आप राक्षस कुल के नहीं हैं? मैं राक्षस कुल का ही हूं, परंतु श्री राम का भक्त हूं। क्या राक्षस जाति को श्री राम प्रभु की भक्ति का अधिकार नहीं है? उनकी भक्ति का अधिकार तो प्राणी मात्र को है। प्रभु अपने भक्तों में ऊंच नीच जाति पाति का भेद नहीं रखते। उनके निकट तो देव, दानव, मानव, यहां तक कि पशु पक्षियों में भी कोई भेद नहीं है। उनकी भक्ति सबके लिए सुलभ है। मुझे तो केवल इतना ही कौतूहल है कि राक्षस जाति में ऐसा कौन सा वीर है जो श्री राम प्रभु का भक्त है और लंका में रहने का साहस रखता है। इसीलिए आपका परिचय जानना चाहता हूं। मैं महर्षि विश्रवा का पुत्र और महाराज रावण का छोटा भाई विभीषण हूं। अच्छा गुरुदेव, लंका में भी विभीषण जैसे अच्छे लोग रहते थे और राम भगवान भी बहुत शक्तिशाली थे। फिर भी जब वे सीता माता को रावण से छुड़वाने जा रहे थे तब समुद्र पार करने के लिए सेतु की रचना करनी पड़ी। उस समय राम भगवान ने किस कारण से इतनी बड़ी सेना को साथ लेकर सेतु की रचना की, जिनमें बंदर, गिलहरी और इतनी सारी सेना का क्या काम? हे बालक, आपने बताया वह सत्य है। राम भगवान बहुत ही शक्तिशाली थे। वह हर एक परिस्थिति का सामना स्वयं कर सकते थे, किंतु वह भगवान थे जो स्वयं ही सब कुछ कार्य करते। तो आज पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी लोगों को एक साथ रहकर घुल मिलकर कार्य कैसे करें वह आता ही नहीं। इसीलिए भगवान श्री राम ने उस समय में पृथ्वी पर निवास करने वाले पशु, पक्षी, मानव आदि सभी को एक साथ लेकर उस राम सेतु की रचना की। चलो शुरू करते हैं। सेतु
गुरुदेव, राम भगवान की तरह हम सबको भी घुल मिल कर कार्य करना चाहिए। आप तो जानते ही हैं गुरुदेव, भगवान श्री राम कितने शक्तिशाली थे, बलवान थे। तो गुरुदेव, क्या राम रावण का युद्ध अंतिम युद्ध था? और गुरुदेव, तो फिर इस महासंग्राम में किसका विजय हुआ और किसका विनाश हुआ? रावण के साथ साथ उसके अहंकार का भी नाश हुआ था और असत्य पर सत्य का विजय हुआ था। लाखों वर्ष पहले पाप और पुण्य के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें पुण्य के पक्ष में थे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और पाप का प्रतीक था आतताई राक्षस रावण। बात त्रेता युग की है। लंकेश रावण के अत्याचारों से मानवता त्राहि त्राहि करने लगी थी। तब धर्म की रक्षा के लिए भगवान श्री राम ने वानर सेना के साथ सागर पार जाकर रावण से संग्राम छेड़ दिया। भगवान राम के अमोघ बाणों से रावण के प्रधान सेनापति जब मारे जाने लगे तो रावण सेना में सब ओर हताशा व्याप्त हो गई। अपने भाई कुंभकर्ण की मृत्यु के पश्चात रावण के सम्मुख अंतिम आशा बची। रावण, मैंने तो सुना था कि संसार में तुम सा ज्ञानी दूसरा कोई नहीं, किंतु तुम तो केवल वेदाचार्य निकले रावण। तुम ब्रह्म ज्ञानी नहीं। तुम्हें मेरे ज्ञान पर संदेह है? तुम्हें लगता है कि मुझे ब्रह्म ज्ञान नहीं? तो वनवासी, आज तुम भी देखो ज्ञान किसे कहते हैं। स्वतः पूर्ण परात्मात्मा ब्रह्म शब्देन वर्णितः अस्मित्येक परामर्श तेन ब्रह्म भवाम्यहम् पूर्णमदः पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णम् मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ब्रह्मवादमग्र आसीत तदात्मनामेवावेद। अहम ब्रह्मास्मीति, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। देख लिया ब्रह्म ज्ञान। विद्या विवादा धनम मदा शक्ति ही परेशान परिपीड़ना खलस्य साधोर विपरीत मेत च ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। ऐसे ज्ञान को वेदचर्य ज्ञान कहते हैं रावण, जिसे तुमने वेदों और पुराणों को पढ़ के प्राप्त किया है। किंतु ये ब्रह्म ज्ञान नहीं। ब्रह्म ज्ञान वो तो स्वयं को ब्रह्म में लीन करके प्राप्त किया जाता है। वेदचर्य ज्ञान अहंकार को जन्म देता है, किंतु ब्रह्म ज्ञान अहम से मुक्त करता है। ये इसी बात की पुष्टि करता है रावण कि वेदों और पुराणों के ज्ञान को तुमने केवल शाब्दिक अर्थों में ही जाना है। उनके भाव
उनके परोक्ष अर्थ को नहीं समझा, और अब इस अधूरे ज्ञान के कारण तुम स्वयं के साथ साथ समस्त असुर कुल के विनाश का कारण बनोगे रावण। जो ज्ञान तुम्हें संसार में धर्म का नायक बना सकता था रावण, उसी ज्ञान ने तुम्हें अधर्म का नायक बना दिया है। आज तुम्हें मारकर मैं उन सबका प्रतिशोध लूंगा। लंकेश मायाधारी, एक महाबली एक महाशनि रण में टकराते हैं। अब राम जी रावण को अंतिम खेल खिलाते हैं। अब राम जी रावण को अंतिम खेल खिलाते हैं। युद्धम। दशरथ की नाभि में अमृत है। कुंडलाकृति से युक्त अमृत तत्व का मूल है वो। उसके प्रभाव से एक शीश कटते ही दूसरा शीश उत्पन्न हो जाता है। प्रभु, आप पहले आग्नेय शस्त्र का उपयोग करके नाभि विवर के मूल का अमृत सुखा दीजिए, तभी उसका अंत हो सकेगा। विभीषण, जब तक तू जीवित रहेगा राक्षस जाति का विनाश होते ही रहेगा। प्रभु, इस राक्षस का वध करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कीजिए। देवताओं ने जो इसके विनाश का समय बताया था, अब वो आ पहुंचा है प्रभु। हाँ, तो इस तरह यह कोई अंतिम युद्ध नहीं था। जब जब इस धरती पर आसुरी शक्तियों का जन्म होता है, तब तब इस आसुरी शक्तियों के विनाश के लिए किसी न किसी रूप में प्रभु अवतार जरूर लेते हैं। श्री राम की जय जयकार, धर्म का लग गया है दरबार। करे श्री राम की जय जयकार, धर्म का लग गया है दरबार। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी। बहई सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। प्रभु बिलोकी हर्षे पुरवासी, जनित वियोग विपत्ति सब नासी।
प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन्ह कृपाल खरारी। कनक थार आरती उतारहि, बार बार प्रभु गात निहारहि। सब रघुपति मुख कमल बिलो कहि, मंगल जानि नयन जल रो कहि। मैं अत्यंत सौभाग्यशाली कि मुझे आर्यवर्त के प्रतापी वंश रघुकुल का राज सिंहासन धारण करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं आप सभी का हृदय से आभारी हूं कि आप सभी ने मुझे रघुकुल की परंपरा को आगे बढ़ाने और अपने कुल के दायित्वों के निर्वाह के योग्य समझा। आज मैं दशरथ नंदन राम अपनी मर्यादाओं का पालन करते हुए अयोध्या की समस्त प्रजा की सेवा का अखंड व्रत लेता हूं। आज से मैं प्रजा का और प्रजा मेरी, और इसीलिए आज से आपका सुख दुख मेरे व्यक्तिगत सुख दुख से सदैव सर्वोपरि रहेगा। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। स्वस्ति न